हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अभिषेक श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएच एग्जाम प्लेक्स पे। तो जेएच एग्जाम प्लेक्स, जैसा कि आपको पता है, आपके वीवीयू के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं जो आपके एग्जाम के में आते हैं उसके लिए आपका हेल्प करता है। तो आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो इसके पहले जितने भी वीडियोस हैं उन पर विजिट ज़रूर करें, और कमेंट में अगर आप बिल्कुल नए हैं तो ये भी बताएं कि आपका मेजर, माइनर और एमडीसी सब्जेक्ट क्या है, जिससे कि हमारी टीम को पता चल सके कि हम लोग को किस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि एग्ज़ाम आपका सर पे है। ठीक है। और आपका इसके पिछले वीडियो जो आया था माइनर मैथमेटिक्स में, मैंने देखा कि उस पर अच्छा रिस्पांस आया आपका, उसके लिए बहुत बहुत आप लोग का धन्यवाद। आप लोग ने उसको दबा के शेयर किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। और उम्मीद है आपका प्यार ऐसे ही इस जेएच एग्जाम प्लेक्स पे बना रहेगा। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने वीडियो के जितने भी फ्रेंड्स हैं उन तक शेयर करें, और बताएं कि जेएच एग्जाम प्लेक्स आपकी पूरी जो सब्जेक्ट्स है जो रिव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए, उसकी तैयारी फ्री में करवा रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा भी आपका नहीं लग रहा है। ठीक है। तो हम लोग माइनर मैथमेटिक्स में जो प्रीवियस क्लास हुआ था, क्लास नंबर 1, उसको आप जाके विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा। वहां पर हम लोगों ने पोलर फॉर्म और मॉड्यूलस आर्गुमेंट के बारे में चर्चा की थी, जो कि डी मोवर्स थ्योरम से पहले थोड़ा सा चर्चा उसका करना जरूरी था। आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे, जो पिछला टॉपिक हम लोग देखे थे उसका एक क्वेश्चन पिछला क्लास में हम लोग करके आए हैं। आज हम लोग उसका एक या दो और क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद सीधा हम लोग जंप करेंगे जो आपके माइनर मैथमेटिक्स, या देखिए ये सेमेस्टर 3 का माइनर मैथमेटिक्स है, सेम टू सेम सिलेबस आपका मेजर सेमेस्टर 2 का भी है, यही सेम सिलेबस ट्रिग्नोमेट्री का है। तो ऐसा नहीं है कि माइनर लिखा हुआ तो सिर्फ माइनर वाले ही इसका फायदा उठा सकते हैं। हम लोग ऐसा इस क्लास को बनाए हैं कि मेजर वाले भी इसका फायदा उठा सकते हैं। कंसेप्ट दोनों का सेम है, हाँ दोनों के क्वेश्चन का लेवल में डिफरेंस जरूर होगा, लेकिन कंसेप्ट जो है वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज डी मोवर्स थ्योरम का कंसेप्ट पर डिस्कशन है। तो ये दोनों आपके सेमेस्टर 2 के मेजर मैथमेटिक्स और सेमेस्टर 3 के माइनर मैथमेटिक्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंस रखता है। और डी मोवर्स थ्योरम ऐसे भी ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट है बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जिससे आपका माइनर मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन आपका आएगा, वो भी लॉन्ग आंसर में, और आपको इसको सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। तो सबसे पहले कल जो हम लोग बात किए थे पोलर फॉर्म और आर्गुमेंट और मॉड्यूलस पे, उस पर हम लोग एक और दो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम लोग डी मोवर्स थ्योरम पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो कल हम लोग ने बहुत सारे फॉर्मूले को डिराइव किया था, बहुत सारे जो मॉड्यूलस थे, आर्गुमेंट थे, पोलर फॉर्म थे, बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग ने कल देखे थे। ठीक है। आज भी हम लोग कुछ सारे फॉर्मूले देखेंगे, डी मोवर्स थ्योरम को प्रूव करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो अगर हम लोग देखें कि कल हम लोग क्या देखे थे, तो कल हम लोग पोलर फॉर्म देखे थे। तो पोलर फॉर्म क्या था आपका, पोलर फॉर्म आपका क्या था, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आपका क्या था, तो z था आपका वो r cos थीटा प्लस i sin थीटा था, ये था। उसके बाद हम लोग देखे थे मॉड्यूलस। तो मॉड्यूलस क्या था आपका, तो मॉड्यूलस था r का वैल्यू जो था वो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। फिर हम लोग ने आर्ग्यूमेंट देखा था। तो आर्ग्यूमेंट आपका क्या था, तो आर्ग्यूमेंट आपका था tan इनवर्स y बाई एक्स। और आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए मैंने कुछ रूल्स आपको बता दिए थे कि प्लस प्लस होगा तो क्या होगा, माइनस प्लस होगा तो क्या होगा, प्लस माइनस होगा तो क्या होगा, और माइनस माइनस होगा तो क्या होगा। इस पर हम लोग ने चर्चा की थी कल, याद आ रहा है आपको। ठीक है। आज हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसमें आपको मॉड्यूलस, आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म फाइंड करना है। ठीक है।
आसानी से बना सकते हैं, कोई दिक्कत का इसमें बात नहीं है। जैसे फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 प्लस √3i, 1 प्लस √3i, also find its polar form, also find its polar form, its polar form। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मॉड्यूलस निकालने पे काम करेंगे। तो मॉड्यूलस का फॉर्मूला क्या होता है? तो R इज इक्वल टू, सबसे पहले हम लोग एक्स वाई लिख लें, जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म में है? Z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई होता है, और यहाँ पर क्या है? 1 प्लस √3i। तो आप यहाँ से देख सकते हैं x जो है 1 है और y आपका क्या है? √3 है। तो सबसे पहले हम लोग मॉड्यूलस फाइंड करेंगे। तो R इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? √x² प्लस y²। तो ये हो गया आपका 1 का स्क्वायर और ये हो गया आपका √3 का स्क्वायर। इसको जब आप फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू √4 और इसका वैल्यू क्या आ जाएगा? 2। तो R का वैल्यू आपका कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग आर्ग्यूमेंट पे अगर बात करें कि हमारा आर्ग्यूमेंट कितना आएगा, तो आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला आपको पता है। आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला आपको पता है, क्या होता है? tan इनवर्स y/x ये होता है। तो यहां पर आपका tan इनवर्स लिख लिया मैंने। y क्या है आपका? √3/1 ये है। तो √3 tan किसका वैल्यू है बताइए? तो √3 किसका वैल्यू है? tan 60 डिग्री का। ठीक है, और tan 60 को आप क्या लिख सकते हैं? π/3 लिख सकते हैं ना। tan 60 को हम लोग लिख सकते हैं tan π/3। तो ये tan से tan कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आर्गुमेंट थीटा कितना आ गया? π/3। तो आपका आर्गुमेंट मतलब थीटा आ गया π/3। अब इसी को पोलर फॉर्म में रख देना है। तो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है आपका? तो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है, इसी पर रख देना है इस थीटे को यहां पर, और r का वैल्यू आपका क्या है? 2, और ये हो जाएगा cos π/3 प्लस i sin π/3। ठीक है, तो हम लोग ने अभी देखा, ये निकल गया मॉड्यूलस, ये निकल गया आपका थीटा आर्ग्यूमेंट, और ये निकल गया आपका पोलर फॉर्म। ठीक है, तो कल मैंने एक रूल भी बताया था आर्ग्यूमेंट के लिए कि प्लस प्लस होता है तो थीटा हम लोग एज इट इज रख देते हैं। तो यहां पर आपका x और y दोनों प्लस था, ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो हम लोग ने यहाँ पे क्या किया? थीटा का वैल्यू एज इट इज रख दिया। लेकिन जब साइन चेंज होगा तो हम लोग को जो कल रूल मैंने बताया था उसको फॉलो करना पड़ेगा, और वो रूल नया नहीं है, 11th क्लास में भी आप पढ़ के आए हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, तो आगे बढ़े दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में लिखता हूं पहले, फाइंड मॉड्यूलस एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ -1 minus √3i and also find its polar form, also find its polar form। ठीक है, तो इस चीज को हम जब सॉल्व करेंगे तो आप यहां पर सबसे पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें से x और y को फाइंड करेंगे। आपका क्या है? -1, और यहां पर है आपका माइनस √3i। एकदम आराम से सॉल्व कर रहा हूं मैं, आपको बिल्कुल घबराना नहीं है।
अभी धीरे इसके बाद हम लोग डिमोवर्स थ्योरम पे आएंगे, उसमें और आराम से चलेंगे कि आपको एक एक पॉइंट, एक एक बात, अगर आप 11th में नहीं भी पढ़े हैं, उसमें ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूलाज का यूज होगा, अगर आप 11th में नहीं भी पढ़े हैं तो आप उसको बना पाए, घबराना नहीं है, ठीक है। तो x का वैल्यू यहां पर क्या है, -1, और यहां पर y का वैल्यू क्या हो जाएगा, -√3, ठीक है। तो x और y दोनों माइनस में आ रहा है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग मॉड्यूलस निकालेंगे। तो मॉड्यूलस निकालने के लिए r इज इक्वल टू क्या होता है, तो r इज इक्वल टू होता है x² प्लस y²। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -1 का स्क्वायर और प्लस -√3 का स्क्वायर। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे ये सेम आएगा, 1 + 3 मीन्स √4, और √4 का वैल्यू क्या होता है, 2 होता है। तो r आपका 2 आ गया, ठीक है। आगे हम लोग अगर बात करें आर्ग्यूमेंट निकालने का, अब देखिए आपको मैं याद दिला दूं कि मेरा जैसे x नेगेटिव और y भी नेगेटिव होता था, तो मेरा आर्ग्यूमेंट क्या होता था, बोलिए, मेरा आर्ग्यूमेंट क्या होता था, तो -π माइनस अल्फा, अगर थीटा का वैल्यू हम लोग अल्फा माने हैं तो π माइनस अल्फा। आ रहा है बात समझ में। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर जो आर्गुमेंट का फॉर्मूला होता है उसको निकालेंगे। तो tan इनवर्स y/x, तो tan इनवर्स y/x मतलब y आपका कितना है, -√3 और ये -1, तो यहां से कितना आ गया आपका, tan इनवर्स √3 को आप क्या लिख सकते हैं, tan π/3, tan से tan गया। अब आर्गुमेंट आपका π/3 यहां पर दिख रहा है, लेकिन ओरिजिनल में जो थीटा आप पोलर फॉर्म में अप्लाई करेंगे वो π/3 अप्लाई नहीं करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे, तो आप इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो आपको जो थीटा है वो कैसे निकालना पड़ेगा, -π माइनस π/3, ये इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। आपका अल्फा आया है ना, अल्फा आया है π/3, लेकिन आपका x और y दोनों आपका थर्ड क्वाड्रेंट में था, इसलिए हम लोग को ये अप्लाई करना पड़ेगा -π माइनस π/3। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा, ये चीज 11th में भी था, ठीक है। तो जब इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे, जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -π और प्लस π/3, एलसीएम जब हम लोग लेंगे तो ये हो जाएगा -3π प्लस π/3, तो ये कितना आ गया आपका, तो ये आ गया -2π/3। ये आ गया आपका थीटा का वैल्यू जो अप्लाई करना है पोलर फॉर्म में। आप इसको अप्लाई मत कर दीजिएगा π/3, ठीक है। आपको क्वाड्रेंट देखना पड़ेगा कि कहां पर कौन सा चीज अप्लाई होगा, ठीक है। तो अब हम लोग पोलर फॉर्म में अप्लाई करेंगे। तो पोलर फॉर्म क्या बोलता है भाई, तो cos थीटा प्लस i sin थीटा पर हम लोग को इस थीटा को अप्लाई करना है। तो r का वैल्यू 2 है आपका, दिख रहा है आपको, ठीक है। cos थीटा, तो ये हो गया आपका कितना, -2π/3 प्लस i sin -2π/3, तो ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो आप कन्वर्ट कर सकते हैं cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा पे, लेकिन फिर भी यहां पर भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो अभी हम लोग ने 2 क्वेश्चन से देखा कि मॉड्यूलस, आर्गुमेंट और पोलर फॉर्म कैसे निकालते हैं। उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जो मेन टॉपिक है हमारा उसके तरफ, ठीक है। तो चलिए बताइए आपको इतना समझ में आया कि नहीं आया। और एक बात और बता दूं, ये जो आपको सब दिख रहा है, इसका जो नोट्स बन रहा है ये पूरे का, आपको हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप जुड़ जाएं या टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। तो उससे आप जुड़ जाएंगे तो इस नोट्स का जो भी पीपीटी होगा, पीडीएफ होगा, वो आपको उस ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा। आप उसको एज इट इज फिर से आप नोट्स बना लें या उसी पीडीएफ से आप पढ़ लें, क्योंकि ये बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, यहाँ पर कहीं पर भी ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ में ना आए, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है क्या, डी मोवर्स थ्योरम। डी मोवर्स थ्योरम
हेडिंग लगा लेंगे, डी मोवर्स थ्योरम। अब देखिए, पिछला जो आपका स्लाइड था, पिछला जो स्लाइड था, इसमें आप एक चीज और ऐड कर सकते हैं। क्या एक चीज और आप ऐड कर सकते हैं? लिखवा देता हूं मैं, बस ऐसा ही रिमेंबर आपको करके रखना है। पॉइंट्स टू बी नोटेड, पॉइंट्स टू बी नोटेड, ठीक है। जैसे मान लीजिए कहीं 1 सेटिस्फाई कराना है उस वैल्यू को लेके, तो cos 0 प्लस आई साइन 0 किसके बराबर हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा। उसी तरीके से -1 को सेटिस्फाई करना है तो ये क्या हो जाएगा? सॉरी, cos पाई प्लस आई साइन पाई, ठीक है। उसी तरीके से i को सेटिस्फाई कराना है या i के इक्वल टू में लाना है तो हम क्या लिख सकते हैं? cos पाई बाई 2 प्लस आई साइन पाई बाई 2, ठीक है। और अगर आपको माइनस आई लाना है तो क्या लिख सकते हैं? cos 3 पाई बाई 2 प्लस आई साइन 3 पाई बाई 2, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप नोट करेंगे। यहां पर एक ब्लैंक हम छोड़ दे रहे हैं, अभी डी मोवर्स थ्योरम बताएंगे तो उसका भी पॉइंट टू बी नोटेड यहीं पर करवा देंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं डी मोवर्स थ्योरम पे आगे बढ़ते हैं। डी मोवर्स थ्योरम, तो डी मोवर्स थ्योरम क्या बोलता है? पहले डी मोवर्स कौन थे? तो इनका पूरा नाम है अब्राहम डी मोवर्स, अब्राहम डी मोवर्स। ये कहाँ के मैथमेटिशियन थे? तो ये फ्रांस के मैथमेटिशियन थे। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम ये दिए हैं, ठीक है। फ्रांस के मैथमेटिशियन थे, ठीक है। तो डी मोवर्स थ्योरम क्या बोलता है उस चीज को हम लोग, थ्योरम है तो थ्योरम के साथ आपका स्टेटमेंट चिपका हुआ जरूर होगा। तो डी मोवर्स थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट को आपको देखना पड़ेगा। तो डी मोवर्स थ्योरम का स्टेटमेंट बोलता है इफ एन बी एनी पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शन, ये दो चीज पर ध्यान रखेंगे, इंटीजर, पॉजिटिव और नेगेटिव फ्रैक्शन, such that one of the values of cos theta plus I sin theta raised to power n is, one of the values of cos theta plus I sin theta raised to power n is cos n theta plus I sin n theta। क्या है डेफिनेशन, क्या है इस चीज को हम लोग समझते हैं। मतलब n क्या हो सकता है? n इंटीजर हो सकता है, n क्या हो सकता है? n फ्रैक्शन हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। तो अगर n फ्रैक्शन है, अगर n इंटीजर है, तो इस चीज का, इस वाले फॉर्मूला का एक वैल्यू ये निकल के आता है। वन ऑफ द वैल्यूज विल बी दिस, वन ऑफ द वैल्यूज विल बी दिस। क्लियर है? तो ये तो हो गया स्टेटमेंट। अब इसके प्रूफ पर हम लोग बात करेंगे। तो इस चीज को अगर मैथमेटिकली लिखना है तो हम लोग लिख सकते हैं हियर, हम लोग को प्रूफ क्या करना है हम लोग देखेंगे अभी। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा
रेज टू पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर और फ्रैक्शन क्लियर है ये बात? ये हो गया आपका स्टेटमेंट किसका? डी मोवर्स थ्योरम का। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इस चीज का, डी मोवर्स थ्योरम के स्टेटमेंट का। अब हम लोग देखेंगे कि डी मोवर्स थ्योरम को हम लोग हर एक पॉइंट्स पे प्रूफ कैसे करेंगे। तो टोटल हम लोग 3 केस पर चर्चा करेंगे डी मोवर्स थ्योरम पे। तो 3 केस पे अगर हम लोग इसको प्रूफ करके दिखा दें कि जो ये बोल रहा है क्या ये सही साबित है, तो बिल्कुल हम लोग का ये बन जाएगा। एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट भी आता है, प्रूफ डी मोवर्स थ्योरम फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स और फ्रैक्शन, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है इसके एप्लीकेशन पे। ठीक है, तो आइए हम लोग प्रूफ करते हैं डी मोवर्स थ्योरम। तो एक स्लाइड ऐड कर लेते हैं। चलिए, तो हम लोग कर रहे हैं प्रूफ ऑफ डी मोवर्स थ्योरम। प्रूफ ऑफ डी मोवर्स थ्योरम। ठीक, तो हम लोग अभी चर्चा करेंगे किस पे? केस 1 पे। केस 1। ठीक, तो केस 1 क्या है आपका? केस 1 है लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर। क्या माने हम लोग? लेट n बी अ पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, और हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि मान लीजिए लेट n मेरा क्या है, किस n पर हम लोग काम कर रहे हैं? व्हेन n इज इक्वल टू 2। ठीक है, देखिए बहुत सारा तरीका है प्रूफ करने का, बहुत सारे राइटर अलग अलग बुक में बहुत सारा तरीका है, इसमें आप देख सकते हैं बुक्स में। तो जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है आप उसको अपना लें, बस प्रूफ आपको करना है सही से। ठीक है, तो व्हेन n इज इक्वल टू 2, तो मेरा थ्योरम है क्या? तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर क्या होता है? n होता है। ठीक है, अब n की जगह हम लोग क्या कर दे रहे हैं? स्क्वायर कर दे रहे हैं। यहां पर n को क्या मान लिए हम लोग? 2 माने हैं, तो n की जगह पर क्या कर दिए? 2। अब ये क्या बन गया? a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a है आपका cos थीटा और b आपका क्या है? i साइन थीटा। 2ab प्लस b स्क्वायर आपका क्या है? i स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। हम हर एक जहां पर भी फॉर्मूला 11th क्लास का यूज होगा उसको हम पॉइंट आउट कर देंगे कि आपको याद आ जाए कि कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर तो आप पाएंगे कि cos स्क्वायर थीटा और ये आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? कल मैंने आपको एक चार्ट बनवाया था, आई का वैल्यू क्या होता है? रूट अंडर -1। आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1। आई 4 का वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। तो यहां पर आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा? -1। तो cos स्क्वायर थीटा -1 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 लिखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा हम लोग लिख लिए। और यहां पर क्या है? तो आई 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। उम्मीद है यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं है। तो हम लोग को क्या पता है? क्या आपको इस चीज का फॉर्मूला पता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का? तो आप बोलेंगे जी सर पता है। क्या पता है? तो आप लिख लेंगे कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? कॉस 2 थीटा। ये आपको बात पता है, रफ में आप लिख लेंगे। और वो भी पता है कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन 2 थीटा होता है। ये भी आपको पता है। चलिए, तो इस चीज को अगर हम लोग आगे बढ़ाएं, इस चीज को अगर हम प्रूफ पर रखें तो यहां पर क्या हो जाएगा? ये cos 2 थीटा और वहां पर क्या हो जाएगा? आई
साइन 2 थीटा। तो आप देख सकते हैं यहां पर जो पावर पे वैल्यू था वो थीटा के बगल में यहां पर आ गया, दिख रहा है आपको। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे हियर वी गेट cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा, वेयर n इज पॉजिटिव, व्हेन n इज पॉजिटिव। ठीक है, इस चीज को आप लिख सकते हैं। मान लीजिए यहां नहीं लिखना है, आपको और सेटिस्फाई करवाना है तो आप n इज इक्वल टू 3 पे भी सेटिस्फाई करवा सकते हैं। चलिए करवा ही देते हैं n इज इक्वल टू 3 पे भी। तो नेक्स्ट स्लाइड में n करेंगे हम लोग क्या, when n इज इक्वल टू 3। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू पावर 3। अब इस 3 को हम लोग कैसे लिखेंगे उसको देखेंगे आप। तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का स्क्वायर अलग कर दिए और cos थीटा प्लस आई साइन थीटा को अलग कर दिए, हो गया 2 और 1 3। ठीक है, इस चीज का वैल्यू अभी हम लोग पिछला निकाल के आए हैं, क्या निकलता है। तो जब यहां पर स्क्वायर रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या तैयार होता है, ये 2 यहां पर आ जाता है। अभी हम लोग पिछला स्लाइड में देख के आए हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। और यहां पर है आपका क्या, cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। ठीक, तो इस चीज में अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। तो cos थीटा का मल्टीप्लाई cos 2 थीटा का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, cos थीटा के साथ होगा। फिर आई साइन 2 थीटा का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, cos थीटा के साथ होगा। ठीक है, फिर cos 2 थीटा का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, आई साइन थीटा के साथ। तो आई साइन थीटा के साथ कौन मल्टीप्लाई किया, cos 2 थीटा, cos 2 थीटा। फिर प्लस आई साइन 2 थीटा का मल्टीप्लाई किसके साथ होगा, आई साइन थीटा के साथ। यहां लिखेंगे आई साइन 2 थीटा का मल्टीप्लाई किसके साथ हुआ है, आई साइन थीटा के साथ। तो उम्मीद है आपको दिख रहा होगा सब जो भी यहां पर बोर्ड पे मैंने लिखा है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर आप देख सकते हैं ये i इंटू आई स्क्वायर बन गया और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे cos 2 थीटा इंटू cos थीटा। अब ये आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, तो यहां माइनस साइन लगा लिए और बगल में क्या लिखा हुआ है, साइन 2 थीटा इंटू साइन थीटा, ये दिया हुआ है। ठीक, फिर प्लस, अब देखिए ये दोनों में आप आई को कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा आपका, आई को कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, साइन 2 थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस 2 थीटा, ये बचा। ठीक है, अब आप 2 फॉर्मूला क्लास 11th में बिल्कुल पढ़ के आए हैं। क्या पढ़ के आए हैं, तो 2 फॉर्मूला आप जो पढ़ के आए हैं उसका यहां पर हम चर्चा करते हैं। एक किसका फॉर्मूला, कॉस a माइनस बी का, और एक साइन a प्लस बी का। आप पढ़ के आए हैं, फॉर्मूला पढ़ के आए हैं ना, बताइए। ठीक है, तो कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b होता है। उसी तरीके से साइन a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ये सब आप पढ़ के आए हैं, आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो क्या ये कॉस a कॉस b माइनस साइन a साइन b दिख रहा है, तो उसके जगह पर हम कॉस a प्लस b रख सकते हैं। तो आप बोलेंगे जी सर रख सकते हैं, तो कॉस 2 थीटा प्लस थीटा कितना हो जाएगा, कॉस 3 थीटा हो जाएगा। प्लस के बाद क्या है, आई, क्या ये फॉर्मूला इससे रिलेटेड है, आप बोलेंगे हाँ, तो ये हो जाएगा क्या, साइन 3 थीटा। क्लियर है बात। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि आपका जो वैल्यू था कॉस थीटा
प्लस आई साइन थीटा का होल क्यूब, वो किसके बराबर आ गया है? कॉस 3 थीटा प्लस आई साइन 3 थीटा के बराबर आ गया है। तो आप ऐसे ही इसी तरीके से सिमिलरली लिख लेंगे, सिमिलरली कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू पावर n gives its one of the values like cos n थीटा प्लस आई साइन थीटा। और यहां पर आप क्या लिखेंगे? यहां n है, आई साइन n थीटा वेयर n इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर, वेयर n इज इक्वल टू पॉजिटिव इंटीजर। तो उम्मीद है आपको केस 1 क्लियर हुआ होगा। ठीक है, उम्मीद है आपको केस 1 समझ में आ गया होगा कि हम लोग पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो वैल्यू मेरा था cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू पावर n, उसके लिए वन ऑफ द वैल्यूज क्या है आपका? cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स। चलिए नेगेटिव इंटीजर्स की तरफ चलते हैं। तो केस 2 पर अब हम लोग चर्चा करेंगे। केस 2 पे अब हम लोग चर्चा करेंगे। केस 2, तो केस 2 क्या है? लेट n बी अ नेगेटिव इंटीजर, लेट n बी एनी नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए व्हेन n इज इक्वल टू माइनस m, ये आप मान सकते हैं, माइनस k, जो भी आपको वेरिएबल लेना है आप मान सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग को पता है क्या कि cos थीटा प्लस आई साइन थीटा के यहां पर n होता है, और n का वैल्यू हम लोग क्या माने हैं? माइनस m माने है ना, n होता है और n को हम लोग क्या माने? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू पावर माइनस m माने। तो ये रेसिप्रोकल कर लेंगे इसका, जब हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा प्लस आई साइन थीटा रेज टू पावर m। अब इस चीज को अभी हम लोग जो इसके पहले केस 1 देखे, तो फ्रॉम केस 1 यहां लिखेंगे, फ्रॉम केस 1, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं ना, फ्रॉम केस 1। तो जब पावर पे रहता है और इस तरह का वैल्यू रहता है तो m थीटा के बगल में आ जाता है, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? 1 बाय कॉस m थीटा प्लस आई साइन m थीटा लिख सकते हैं। अब इसको हम लोग करेंगे मल्टीप्लाई, किस चीज से? सेम चीज से करेंगे, बस साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, सेम चीज से करेंगे, साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो यहां पर हो जाएगा आपका, ये हो गया आपका cos m थीटा प्लस आई साइन m थीटा, इसका मल्टीप्लाई हम लोग किससे कर रहे हैं? तो cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा, और नीचे हो गया आपका cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा। ठीक है, तो आपका क्या आउटकम यहां से आ रहा है? तो ऊपर तो आ जाएगा आपका cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा, क्लियर है? और नीचे क्या आ जाएगा? तो a प्लस बी और a माइनस बी, दिख रहा है आपको? a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका cos स्क्वायर m थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर m थीटा होगा। अब ये आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? माइनस होता है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू आएगा क्या आपका? cos m थीटा माइनस आई साइन m थीटा डिवाइडेड बाय 1, ये लिख लिया हम लोग। अब इस m के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? माइनस n लिख सकते हैं। आप बोलेंगे जी सर लिख सकते हैं, तो cos माइनस n थीटा माइनस आई
साइन माइनस एन थीटा, ये लिख लिया मैंने। अब आपको कुछ याद दिला दें क्लास 11th का बात, जैसे कॉस माइनस थीटा रहता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा, और साइन माइनस थीटा होता है तो इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस साइन थीटा। ये वैल्यूज आपको 11th क्लास में आप इसको पढ़े होंगे। तो बताइए यहां पर कॉस माइनस एन है तो यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस एन थीटा, और यहां पर साइन माइनस है तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस साइन एन थीटा, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहां पर आ जाएगा आई साइन एन थीटा। तो आप देख सकते हैं आपका नेगेटिव इंटीजर्स के लिए भी ये चीज क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो आप यहां लिखेंगे ये वैल्यू आ गया, और ये किसका वैल्यू है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का पावर एन का, और यहां पर क्या लिखेंगे, वेयर एन इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर, वेयर एन इज इक्वल टू नेगेटिव इंटीजर। तो अभी हम लोग ने क्या किया, पॉजिटिव इंटीजर के लिए देख लिया, ये सेटिस्फाई कर गया, नेगेटिव इंटीजर के लिए हम लोग ने सेटिस्फाई करके दिखा दिया। अब केस थर्ड जो है आपका वो किसके लिए है, तो केस थर्ड है आपका फ्रैक्शन के लिए, कि फ्रैक्शन अगर हम लोग लें तो क्या ये वैल्यू सेटिस्फाई कर सकता है कि नहीं कर सकता है, इस पर चर्चा हम लोग अभी करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। केस 3 को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका केस 3। केस 3, तो केस 3 क्या है आपका, लेट एन बी अ फ्रैक्शन, लेट एन बी अ फ्रैक्शन। तो मान लीजिए एन का वैल्यू है आपका पी बाई क्यू ए बाई बी, जो आपको मानना आप मान सकते हैं। ठीक है, वेयर पी विल बी पॉजिटिव और नेगेटिव एंड क्यू विल बी पॉजिटिव। ठीक है, Q का वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ऐसा आप लिखना है तो आप लिख सकते हैं, नहीं लिखना है तो अब इसी में प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए प्रूफ करते हैं इस चीज को। तो मेरा क्या है, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, एन की जगह पर अभी हम Q पुट नहीं करेंगे, अभी हम P पुट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए P पुट किए तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, आपको पता है ये P थीटा के बगल में आके चिपक जाता है, तो P थीटा प्लस आई साइन पी थीटा आ गया यहां पे। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने दोनों ही साइन और कॉस के फंक्शन में Q से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे मल्टीप्लाई कर रहे हैं थीटा को। ठीक है, कैसे, इस तरीके से, जैसे कॉस Q और P बाई क्यू थीटा, Q से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर और नीचे, कोई तकलीफ तो नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसी तरीके से आई साइन Q से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो आपको पता है केस 1 क्या, कि आप जब यहां P रहता है तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं। तो कोई चीज अगर इस तरीके से लिखा हुआ है तो पावर पे Q को भेज सकते हैं ना, जो यहां पर सेम नंबर रहता है उसको आप पावर पे भेज सकते हैं। तो फ्रॉम केस 1 आप इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं कॉस P बाई क्यू थीटा प्लस आई साइन P बाई क्यू थीटा का होल पावर, इस Q को हम लोग यहां भेज दिए।
ठीक है। और ये किसका वैल्यू आ रहा है, ये इस चीज का जो हम लोग लिखे हैं वो उसका वैल्यू आ रहा है, साइन थीटा रेस टू पावर पी। अब देखिए यहां पर क्या है, पी बाई क्यू बनाना है, ठीक है। तो पी बाई क्यू कैसे बनेगा, जब हम लोग रूट लेंगे, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5, तो आप क्या लिखते हैं, अगर प्लस माइनस को अभी कंसिडर नहीं करें तो आप लिखते हैं √5 लिखते हैं। इस रूट का मतलब क्या होता है कि 5 का पावर क्या है, हाफ है, हाफ है ना। तो आप रूट लेंगे दोनों साइड, तो कौन सा रूट लेंगे, ये कौन सा रूट है, ये स्क्वायर रूट है। अगर यहाँ 3 होता तो कौन सा रूट होता, क्यूब रूट होता। अगर यहाँ n कर दे तो कौन सा रूट होगा, nth रूट होगा। तो अगर यहाँ q कर दें तो कौन सा रूट कहलाएगा, क्यूथ रूट कहलाएगा, q का रूट कहलाएगा। तो टेकिंग क्यूथ रूट बोथ साइड, टेकिंग क्यूथ रूट बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग किसका रूट लेंगे, Q का रूट लेंगे। तो Q का रूट लेंगे मतलब P को Q से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो cos थीटा प्लस I साइन थीटा यहां हो जाएगा P बाई क्यू। उसी प्रकार से इधर भी cos P बाई क्यू थीटा प्लस I साइन P बाई क्यू थीटा, और यहां पर Q बाई क्यू कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप देखिए जो आप प्रूफ करना चाह रहे थे वो आपका आ गया है। P बाई क्यू को आप क्या माने हैं, n, तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर वी गेट cos थीटा प्लस I साइन थीटा रेस टू पावर n इज इक्वल टू cos n थीटा प्लस I साइन n थीटा वेयर n इज इक्वल टू अ फ्रैक्शन और p बाई क्यू, वेयर n इज इक्वल टू फ्रैक्शन आप लिख सकते हैं, वेयर n इज इक्वल टू अ फ्रैक्शन वैल्यू। तो तीनों चीज पर हम लोग सेटिस्फाई करके इसको दिखा दिए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं केस 3 का। तो पहला किस पर दिखाएं हम लोग, पॉजिटिव इंटीजर पे, दूसरा हम लोग किस पे दिखाएं, नेगेटिव इंटीजर पे, तीसरा हम लोग दिखा दिए फ्रैक्शन पे। तो उम्मीद है आपको जो ये डी मोवर्स थ्योरम का जो प्रूफ था वो आपको क्लियर हुआ होगा, तीनों केसेस आपको एकदम से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आप देखेंगे कि इस पर हम लोग पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में अगर लिखें तो उसका क्या महत्व है, क्या वैल्यू उसका, आपको बस उसको याद रखना है। पॉइंट्स टू रिमेंबर है मतलब उसको आपको याद करके चलना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि उसका क्या, कौन कौन सा पॉइंट्स है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग पीछे पॉइंट्स टू रिमेंबर लिख रहे थे, कहां चला गया, हाँ यहां पर। तो ये तो आपको लिख दिए हम पॉइंट्स टू रिमेंबर में, पॉइंट्स टू बी नोटेड। अब यहां भी पॉइंट्स टू बी नोटेड है, पॉइंट्स टू बी नोटेड है यहां पर भी। तो क्या है पॉइंट्स टू बी नोटेड में, तो सबसे पहले तो आपका डी मोवर्स थ्योरम है, cos थीटा प्लस I साइन थीटा का पावर अगर n है तो cos n थीटा प्लस I साइन थीटा लिख सकते हैं, कोई तकलीफ का बात नहीं है। I साइन n थीटा लिख सकते हैं, कोई तकलीफ का बात नहीं है। स्क्रीन पे आ रहा है ना, ये थोड़ा सा इधर लिख दें। ये हो जाएगा cos n थीटा प्लस I साइन n थीटा, ठीक है। अब इस चीज को अगर आप, ये हो गया पहला नंबर, दूसरा नंबर cos थीटा प्लस I साइन थीटा से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें cos थीटा माइनस I साइन थीटा को,
माइनस आई साइन थीटा को, तो इसका वैल्यू आता है 1। बस आपको ये आप खुद से प्रूफ भी कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। ये क्या है, a प्लस बी और a माइनस बी है। तो थर्ड पॉइंट हम लोग क्या लिख सकते हैं इसी को देख के, कि अगर कहीं पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है तो उसका एक मतलब क्या है, 1 बाई cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, वो बोलना चाह रहा है। आ रहा बात समझ में? अगर कहीं पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा है तो वो क्या बोलना चाह रहा है, 1 बाई cos थीटा माइनस 1 cos थीटा माइनस आई साइन थीटा, ये बोलना चाह रहा है। ठीक है। और अगर आप देखें तो जैसे यहां पर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा था, अगर आपका उल्टा वैल्यू दिया हुआ है साइन थीटा प्लस आई cos थीटा, ये उल्टा वैल्यू दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप यहां पर ले लेंगे आई बाहर, और यहां पर आपको आप हमेशा क्या याद रखना है, आपका साइन थीटा पे आई होना चाहिए। आ रहा बात समझ में? आपका जो थीटा है, साइन थीटा है, आई कहां होना चाहिए, साइन थीटा पे होना चाहिए। तो साइन थीटा पे आई करने के लिए आप क्या करेंगे, तो आई को बाहर रखेंगे और आप क्या कर सकते हैं, ये जो वैल्यू दिया हुआ है उस चीज पर ये अप्लाई करेंगे। तो आपका साइन थीटा लाना है इस पे। ठीक है। तो हम लोग इसको लिखेंगे cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो क्या ये जो चीज लिखा हुआ है उस पर ये सेटिस्फाई कर रहा है? तो आप बोलेंगे जैसे आई को हम मल्टीप्लाई करते cos थीटा से, तो आई cos थीटा हो जाएगा। तो इसको अगर उल्टा लिख दे हम लोग, इसको हम लोग लिख दे अगर आई साइन थीटा, आई साइन थीटा माइनस आई cos थीटा, तो क्या ये वैल्यू आ रहा है, ये चेक करना है आपको। तो आई साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आई साइन थीटा हो जाएगा, और आई साइन थीटा आई cos थीटा से मल्टीप्लाई करेगा ये आई, तो यहां पर बन जाएगा आई स्क्वायर cos थीटा, और आई स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये वैल्यू अपने आप में बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है। उसी तरीके से लास्ट आप देखेंगे कि अगर आपका वैल्यू दिया हुआ है cos थीटा माइनस आई साइन थीटा रेस टू पावर n, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, तो इसको आप लिख सकते हैं cos n थीटा माइनस आई साइन n थीटा, आई साइन n थीटा, इस चीज को आप लिख सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट्स टू बी नोटेड मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखा। पहला तो डी मोवर्स थ्योरम था, और इसी को ये सब कुछ आप खुद से प्रूफ करके देख सकते हैं, खास करके ये फोर्थ वाला। हमेशा याद रखना है डी मोवर्स थ्योरम में जो साइन थीटा है उस पे आई लगता है। ठीक है। तो हमको साइन थीटा पे आई लगाना था, तो इस आई को साइन थीटा पे लगा दिए। ठीक है। तो ये हो गया आई साइन थीटा। ठीक। और इस आई को उस आई से जाके मिला देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा, -1, और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और आई cos थीटा किस में बन जाएगा, फिर प्लस आई cos थीटा पे बन जाएगा, और आई लग जाएगा आपका साइन थीटा के साथ। ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर लें, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है। तो आज हम लोग डी मोवर्स थ्योरम का प्रूफ देखे हैं। ठीक है। डी मोवर्स थ्योरम का प्रूफ में पॉइंट्स टू बी नोटेड देखे हैं। पॉइंट्स टू बी नोटेड में एक जो पीछे का पॉइंट्स था वो देख लिए हम लोग, जो आर्गुमेंट और मॉड्यूलस का था। एक पॉइंट्स टू बी नोटेड हम लोग यहां देखे हैं। ठीक है। ठीक है। तो इस डी मोवर्स थ्योरम को आप खुद से घर में बनाने का कोशिश करेंगे। ये स्टेटमेंट लिख के पूरा, ये केस 1, केस 2, केस 2 का ये आगे वाला पार्ट है, और ये केस 3, इसको आप सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। और आपको घबराना नहीं है। ये जो जितना भी आपको पावर पॉइंट में पीडीएफ दिख रहा है सब आपको मिल जाएगा। आपके जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल है उससे आप जुड़ जाएं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वो दोनों का लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं।
फिर हम लोग मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।